अध्याय दूसरा, पाठ 8वां, भावना का महत्व। इसी तरह की और कितनी ही मिसालें दी जा सकती हैं, पर अब इसकी आवश्यकता ही नहीं। उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि मन के तीनों तत्व मिलकर एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हुए काम करते हैं। उनमें घना पारस्परिक संबंध है। यूं तो मानसिक क्रियाओं के तीनों ही तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, मगर भावना का स्थान सबसे ऊंचा है। आइए अब इस बात पर विचार करें कि भावना को मन की क्रियाओं में प्रधान क्यों कहते हैं। इसके कई कारण हैं। प्रथम यह कि इच्छा या प्रेम का रूप धारण करके भावनाएं मानसिक शक्तियों को पूर्णतया और एक रस करके किसी काम में लगाती हैं। किसी पुस्तक में यदि आपको अधिक रुचि है, तभी आप उसे मन लगाकर पढ़ेंगे, तभी आपका ध्यान उस पर जमेगा और तभी आप उसे सफलतापूर्वक याद भी कर सकेंगे। कल्पना शक्ति भी रुचि या शौक से प्रेरित होकर ही अपना काम करती है। भावना या अंतःक्षोभ यदि एक और मन की शक्तियों को मिलाकर उन्हें एक दिशा में लगाता है, तो दूसरी ओर वह उस गर्म भाप का काम करता है जो हमारे मन के इंजन का संचालन करती है। भावावेग की भाप न केवल मानसिक शक्तियों का संचालन करती है, बल्कि शारीरिक शक्तियों का भी। यह सभी जानते हैं कि भय या क्रोध जानवरों या मनुष्यों के शरीर में बल का संचार कर देता है, जो आत्मरक्षा या दूसरे पर आक्रमण करने में सहायक होता है। शौक या रुचि जनित उत्साह से ही मनुष्य कठिनाइयों या संकटों के होते हुए भी परिश्रम से नहीं थकता और बड़े बड़े काम कर डालता है। जहाँ शौक कम हुआ या उत्साह की अग्नि मंद पड़ी, बस काम भी ढीला पड़ा। भावना का तीसरा बड़ा काम यह है कि मनुष्य के मन में बैठकर उसके विचारों को रंग देती है। एक मनुष्य ने कोई सुझाव पेश किया, अगर उस व्यक्ति की ओर से आपके भाव प्रेम या दया के हैं, अथवा आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, तो आप उसके सुझाव की भी प्रशंसा कर देंगे, अथवा आपके विचार उस सुझाव की ओर से भी अच्छे बन जाएंगे। इसके विरुद्ध यदि आप उस व्यक्ति से अप्रसन्न हैं या घृणा करते हैं अथवा डरते हैं, तो संभावना यही है कि आपके विचार भी उसके सुझाव की काट करने के लिए भांति भांति की युक्तियां निकालेंगे। यह कदापि न समझ लेना चाहिए कि आपको इस बात का ज्ञान होगा कि आप जानबूझकर अपने भावों से अपने विचारों को प्रभावित होने दे रहे हैं। ऐसे मनुष्य संसार में बिरले ही होंगे जो अपने विचारों को अपने भावों से बिल्कुल पृथक रख सकेंगे। हाँ, विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा अवश्य है कि विचारों, प्रयोगों या सिद्धांतों को भावना या अंतःक्षोभ द्वारा प्रभावित नहीं होने दिया जाता। भावना का यह गहरा, विचित्र और जटिल जीवन विचार के जीवन की अपेक्षा कहीं पुराना और गहन है। मनुष्य को एक सूक्ष्म मस्तिष्क मिलना और उसके द्वारा विचारों का उत्पन्न होना तो अपेक्षाकृत हाल की घटना है। उससे कहीं पहले जीव जंतुओं की सारी क्रियाएं
उनकी भावना की प्रेरणाओं पर निर्भर रहा करती थी। मन की शिक्षा में भावना की शिक्षा का स्थान इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भावना जनित कार्य शक्ति का स्थान सर्वप्रथम है। दूसरे शब्द जो इसके लिए कभी कभी प्रयुक्त किए जाते हैं वे आंतरिक प्रेरणा, जोश और उत्साह है। आपको अपनी या किसी दूसरे व्यक्ति की मानसिक योग्यता मापने में सबसे पहले यह निर्णय करना पड़ेगा कि भावावेग की गहराई और तेजी कितनी है। जैसा कि एक उद्देश्य या महत्वाकांक्षा अथवा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रेरणा से विदित होगा, यह प्रबल इच्छा कारोबार में उन्नति करने की, सुंदर चित्र बनाने की, दुखियों का कष्ट निवारण करने की या केवल अपने कार्य को और भी सुचारू रूप से करने की हो सकती है। खास बात यह है कि मानसिक योग्यता मुख्यतः भावजन्य है और दूसरी शक्तियाँ जिन्हें हम शुद्ध मानसिक कहते हैं वे सब मन के कल समूह की तरह है। आंतरिक उत्साह ही वह भाव है जो उस यंत्र समूह को संचालित करता है। परंतु इस बात का कैसे पता चले कि हमारे पास जोश, उत्साह या आंतरिक प्रेरणा है या नहीं? थोड़े से आत्मविश्लेषण द्वारा उदाहरण के लिए, क्या आपको छोटी अवस्था से विचार या कार्य की किसी विशेष धारा की ओर एक निश्चित झुकाव रहा है? क्या आप अपने वर्तमान पेशे को अख्तियार करने के लिए इच्छुक थे? दुनिया में ऐसी कौन सी बात है जिसे करने या होने के लिए आप हर चीज की अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं? इन प्रश्नों के उत्तर असंख्य प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप विचार या क्रियात्मक उद्योग के अमुक क्षेत्र में गहरी और चिरस्थायी दिलचस्पी लेते हैं, तो निसंदेह आप और दिशाओं की अपेक्षा उस दिशा में अपनी योग्यता को अधिक बढ़ा सकेंगे। पाठ 9वां, उपसंहार। इस अध्याय का सारांश यह है कि किसी मनुष्य की समस्त मानसिक कार्य क्षमता उसकी सारी शक्तियों के एक साथ काम करने का संयुक्त फल है। मनुष्य इतना जटिल प्राणी है कि किसी एक शक्ति को उसे बनाने या बिगाड़ने की सामर्थ्य नहीं। हाँ, अगर किसी शक्ति में कुछ हद तक ऐसे सामर्थ्य है तो वह शक्ति उसकी इच्छा या उत्साह की प्रबलता है, अथवा उस दिलचस्पी की तेजी जो वह अपने काम में लेता है। एकाग्रता, मेधा, तर्क शक्ति, मौलिकता, इंद्रियों की श्रेष्ठता, ये सब इसके केवल सहायक मात्र ही है। उत्साह अन्य सब शक्तियों के अभाव को बहुत कुछ पूरा कर सकता है, मगर उत्साह की कमी को दूसरी कोई शक्ति पूरा नहीं कर सकती। यदि किसी व्यक्ति को अपनी नैसर्गिक बुद्धि की पूंजी कुछ अपर्याप्त जान पड़ती हो तो भी उसे कदापि निराश न होना चाहिए। यह निश्चय जानिए कि अगर वह आपकी बुद्धि को सुव्यवस्थित ढंग से और नियम पूर्वक काम में लावे और उत्साह तथा लगन और दृढ़ संकल्प से अपने काम पर डटा रहे, तो वह अपने लक्ष्य की ओर अवश्य ही अग्रसर हो सकेगा और उसका भविष्य निसंदेह सफल और उज्जवल बन सकेगा। धन्यवाद दोस्तों। हम अगले पाठ में जानेंगे अध्याय 3, मानसिक दक्षता का रहस्य। पार्ट 1, सीखना।